हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Anyone's there? सर मैं जब ऊपर टेरेस पर आया तो ये बॉडी मिली। मेरा भाई आ रहा है ना बैंगलोर से, सो आई हैव टू गो। उसकी शादी हो रही है ना, तो बहुत सारी तैयारियां करनी मुझे। चलो फोन तो ठीक हुआ। बिना फोन के कितनी प्रॉब्लम हो रही। कमाल है, अब तक फोन बज रहा को उठाने वाला है ये। मैं देखता हूँ। हेलो। हाय, may I speak to राज? हाँ स्मृति, राज बोल रहा हूँ। अरे अच्छा हुआ राज तो मिल गया। न्यूज़ में भी सुना कि वहाँ कोई लैंडस्लाइड हुआ है। तू ठीक तो है ना? हेलो राज, हेलो। कुछ ठीक नहीं है स्मृति। अब प्रॉब्लम लैंडस्लाइड नहीं, प्रॉब्लम रोहित है। क्या? हाँ वो यहाँ पे आ गया है। What are you saying? Are you sure राज? हाँ और शालू का मर्डर हो गया। What? Oh God! निकी ठीक तो है ना राज? ठीक है अभी। अच्छा तुम दोनों वापस कब आ रहे हो राज? I think जल्दी आना चाहिए तुम दोनों को। देखो अभी मलबा हटाने में कम से कम कुछ टाइम तो लग ही जाएगा। देखते हैं कितनी देर में निकल पाते हैं। चलो भाई। एक्सक्यूज मी, मैंने अभी अभी मालूम करवाया। रास्ता क्लियर होने में कम से कम 3 दिन लग जाएगा, वो भी अगर मौसम सही रहा तो, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 दिन रहना होगा हमें यहाँ। हमें शालू के लिए भी। इसीलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। देखो उससे बाहर हालत किस तरह की है। देखो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हमें इस समय निक्की को यहाँ से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन राज, तुम्हारा अकेले जाना ठीक रहेगा? देखो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग जानते हो कि वो सिर्फ अकेला होने पर ही अटैक करता है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों लोग एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो और बिल्कुल बाहर मत निकलो। I'll go, कुछ नहीं होगा, मैं निकलता हूँ। नहीं राज, प्लीज तुम मत जाओ। निक्की तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया था? मैं। और अब तुम्हारी हिफाजत किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मेरी, है ना? सो जस्ट ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी हिम्मत मत हारना, और कोई भी अपनी हिम्मत नहीं हारेगा। मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्दी वापस आऊँगा। एवरीथिंग विल बी परफेक्टली ऑलराइट, जस्ट डोंट वरी। फिर शुरू हो गई बारिश। राज को ये कितना टाइम हो गया, पता नहीं बाहर क्या सिचुएशन है। आई होप एवरीथिंग्स फाइन। सब ठीक ही है। जिस तरह डिटरमाइन होकर गया था वो, टाइम तो लगेगा ही। 10 मिनट में गिव अप करके चला तो नहीं आया। बस एक जगह। राज, लगता है राज आ गया।
है राज अभी नहीं आया। पता नहीं, शायद हवा के कारण दरवाजा खुल गया होगा। चलो निकी। लेट्स गो। मोहित, कौन है? कौन है ये? सामने क्यों नहीं आता? कहां छिप गया जाकर? सामने आ। क्या पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? लोग सो रहे हैं यहाँ पे। लोग सो नहीं रहे यहाँ पे, लोग मर रहे हैं। सिर्फ एक बार वो दिख जाए ना मुझे। कम ऑन मोहित, चलो यहाँ से। देखिए शीतल, प्लीज लेट्स देख गो। शीतल। लेट्स गो। ये किसने कहा था बाहर जाने को? ऐसे चीखने चिल्लाने से क्या होगा? वो जो कोई भी है कोशिश कर रहा है हमको अलग अलग करने की, और हमें ऐसी गलती नहीं करनी है मोहित। राज ने कहा था ना रूम में बंद रहने को। मोहित दो जाने जा चुकी हैं ऑलरेडी। देखता हूँ इसे। नहीं मोहित, मोहित प्लीज दरवाजा नहीं खोलो प्लीज। मोहित ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? राज ने दी थी इन केस। लेकिन राज के पास तो सिर्फ एक ही गन थी। इसका मतलब अब वो खाली हाथ वहाँ सुनसान में। खतरा वहां नहीं, खतरा यहाँ है। नहीं मोहित, मोहित दरवाजा नहीं खोलेंगे। प्लीज स्टॉप इट मोहित। डर से कुछ नहीं होगा, जितना हम डरेंगे डर उतना ही बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ अब वो डरे हमसे। हेलो सर, मैं होटल के स्टाफ से आया हूँ। हाँ तो वो 300 साहब ने चेकआउट किया है ना, उसके पेपर साइन करने हैं। अब इस वक्त? हाँ सर, वो मैनेजर साहब वेट कर रहे हैं। तुम ये सब करने बाद में नहीं आ सकते क्या? नहीं मैडम, वो मर्डर का मामला है ना, इसीलिए वो पेपर साइन करके भेजने पड़ेंगे थाने में। आइए सर प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। दरवाजा बंद कर लो, जब तक मैं अपना नाम लेकर आवाज ना दूं, दरवाजा मत खोलो। देख रही हूँ मैं, डर की परछाई में जीना क्या होता है। शीतल, नई शुरुआत हमें नए मोड़ों पर ले आती है, और वो मोड़ हमें वापस वही ले जाते हैं जहां से हम चले थे। लोग कहते हैं कि गुजरा हुआ कल हमारे पास नहीं होता, और आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे पास होता है तो सिर्फ आज, और इसे भी हम ठीक से जी नहीं पाते। कभी गुजरे हुए कल का साया हमारा पीछा करता है, तो कभी आने वाले कल का डर परछाई बनकर हमारे आज पर हावी हो जाता है। ये सब कुछ जानते हुए भी मैं इस डर को फेस नहीं कर पा रही हूँ, अपने आप से इसका पीछा नहीं छुड़ा पा रही हूँ। लेकिन जीना चाहते हैं इसलिए डर तो लगा ही रहता है, और डर तो मैं भी बहुत रही हूँ। लेकिन अब और नहीं डरना होगा। राज बस आता ही होगा, और उसके आते ही हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। मोहित भी अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया होगा।
एटलीस्ट मोहित तो हमारे साथ है। अगर हम दोनों अकेली होती तो सोचकर भी डर लगता है ना। लेकिन इन दोनों को इतनी देर क्यों लग रही है? पता नहीं कहाँ रह गए। अरे संस्कृति, तुम अंदर आ जाओ। नहीं स्मृति। अरे हाँ, सॉरी। एक्चुअली मैंने निकी से बात की, उसके बारे में कोई मैसेज देना चाहती थी। आपका फोन खराब है क्या? हाँ, बारिश की वजह से यहाँ के फोन सब खराब हो गए। मिस्टर मेहता ने बोल के रखा है 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कैसी है नैना? नैना? हाँ। आंटी मैं निकी की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, निकी कैसी है वो? क्या खबर है उसकी? बिल्कुल ठीक है, उससे बात हुई थी, आज यही बताने आई थी आपको। अच्छा, लेकिन तुम अंदर तो आ जाओ, चाय पी के जाओ। नहीं, मेरी एक्चुअली मैं गाड़ी में कोई इंतजार कर रहा है, मुझे जल्दी है। आप निकी के जाने के फेवर में नहीं थी ना, इसलिए सोचा आपको आके बता दूं। अच्छा हाँ, सब कुछ ठीक है, जल्दी लौट आएगी आज 2-3 दिनों में। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, नमस्ते। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना कोई स्टाफ ना कोई और। कितना खाली खाली है सब कुछ। ये तो हमारे पीछे पड़ गया, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जा। लेकिन शीतल, अभी तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये मोहित कहाँ चला गया? शीतल! मैं क्या करूं? क्या करूं मैं राज? सब कुछ टूट के बिखर गया। कहाँ तो शादी के सपने देखे थे हमने, कितनी मुश्किल से हमारे पेरेंट्स तैयार हुए थे, और जब वे राजी हो गए मैं खुद नाराज हो गया। शीतल, मैं क्या कहूँ तुमसे? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज।
संभालो अपने आप को। संभालने को क्या बचा है राज? मोहित के साथ साथ मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई। क्या मुंह लेके जाऊंगी उसके पेरेंट्स के पास? क्या बोलूंगी उनसे कि मैं अपना बेटा खोई? निक्की कहाँ है? निक्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने रूम से बाहर निकलने का मना किया था ना? तुम जानती हो निक्की कि वो कहीं से भी कभी भी तुम पर हमला कर सकता है। तो कर लेने दो। मार डालना चाहता है ना मुझे तो मारने दो। मैं इस तरह नहीं जी सकती हूँ राज। मेरे चारों तरफ निर्दोष लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं और मैं यहाँ चुप कर दुबक कर अपने कमरे में बैठी हुई हूँ। I can't live like this. निक्की, प्लीज, निक्की, निक्की मेरी बात सुन। राज, तुम जानते हो इन सब मर्डर्स का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मैं। ना ही मैं कभी रोहित से मिलती और ना ही आज वो ये सब कुछ कर रहा होता। You are not being fair. तुम अपने आप को किस तरह से ब्लेम कर सकती हो निक्की? तुम नहीं जानती थी कि रोहित किस तरह का इंसान है जब तुम उससे मिली थी, राइट? बोलो, बोलो। राज, सारी दुनिया तो प्यार करती है। उन्हें सच्चा प्यार मिल जाता है ना राज। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जरूर मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। मुझसे ही कोई गलती हुई है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई निक्की। तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहरा रहा निक्की, प्लीज। शीतल, तुम्हें शीतल भी दोषी नहीं ठहरा रही है निक्की। प्लीज, डोंट क्राई। कम ऑन, प्लीज, कम ऑन, cheer up। जब तक पुलिस नहीं आती तब तक हम लोगों को ही कुछ करना होगा। 2 दिन में 2 मर्डर हो चुके हैं। अगर आप लोग सब कोऑपरेट करें तो हम इस सिलसिले को रोक सकते हैं। जब से आप लोग यहाँ पे आए हैं ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये इस समय हम सबकी प्रॉब्लम बनी हुई है। वो कातिल किसी पर भी हमला कर सकता है। जो निर्दोष लोग मरे थे उनका इस कातिल से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट वो लोग कभी इससे मिले भी नहीं थे। देखिए, मेरे पास एक प्लान है। हम लोगों को इस होटल के सारे रूम्स को सिस्टमैटिकली सर्च करके उन्हें सील ऑफ करना होगा। सील करने के बाद हम उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग पुल टूटने की वजह से यहाँ फंसे हैं वो भी यहीं कहीं फंसा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं, बशर्ते आप लोग मेरा कोऑपरेशन दें। अब थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रही हूँ। तुम्हें पता है राज, बचपन में इसी तरह आसमान की तरफ ताका करती थी। उस उम्र में कितने सपने देखते हैं ना हम, और सोचते हैं कि बड़े होकर उन्हें पूरा कर लेंगे, मगर फिर पता नहीं क्या हो जाता है। नए लोग, नए चैलेंजेस, सपने देखने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती। ये चैप्टर तो हम सबकी जिंदगी में आता है निकी। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इन फीलिंग्स को गाली देती हो। ये तो मैंने देखा है लोगों को पावर को चेस करते हुए, दौलत से खरीदे हुए ऐशो-आराम पर इतराते हुए। बिलीव मी, एक बात कहूं, यू आर डाउन टू अर्थ निकी, एंड आई रियली लाइक इट। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है मुझ में? और वो सब कुछ जो एक इंसान में होना चाहिए, यूं कहूं कि एक अच्छे इंसान में। ये गले में क्या पहन रखा है? ये मेरा लकी स्टोन है। एक पीर बाबा ने दिया था मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। पहले तो मुझे इसकी अहमियत बिल्कुल मालूम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे, खास तौर से मेरे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद, मुझे लगने लगा कि ये स्टोन मेरा कुछ प्रोटेक्ट करता है। शायद इस स्टोन की वजह से मैंने न जाने कितने ही डेयरिंग, कितने ही रिस्की ऑपरेशंस बिना हारे, बिना डरे पूरे किए। यू नो, आई काइंड ऑफ फील वेरी सिक्योर विद इट। और मैं तुम्हारे साथ? Really? Thank you so much, Nikki. You made my day. पता नहीं राज, तुम कुछ भी कह लो, मगर मेरे दिमाग से ये ख्याल नहीं जाता कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। रोहित यहाँ आया तो मेरे पीछे आया है। हाँ, बस अब उसी को रोकना है, और जब तक हम उसे नहीं रोकते तब तक तुम्हारी गिल्ट फीलिंग नहीं चलेगी। ये कैसे होगा राज?
हम तो ये भी नहीं जानते कि वो है कहाँ। होगा, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तकरीबन सारा होटल सील ऑफ करवा दिया। फिर भी अगर तुम्हें कुछ डर वगैरह लगे तो तुम मेरे रूम में आकर नॉक कर सकती हो। ये तो रहा मेरा रूम कॉरिडोर में, ठीक है? अरे शीतल कहाँ है? हाँ, वो सो रही होगी। हाँ, मैंने उसे टैबलेट्स दे दी है, वो कमरे में सो रही है। तुम एक काम करो, तुम रूम में चलो, मैं बाकी सब कुछ चेक कर आता हूँ। ओके। और हाँ, दरवाजा अंदर से ठीक ठाक से बंद कर लेना। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना राज। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मैनेजर साहब, यस मिस्टर राज। वो रास्ते के बारे में मालूम पड़ा कुछ? हाँ, मलवा करबन निकल चुका है, बस 1-2 घंटे में रास्ता साफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो। हाँ निकी। हाँ राज, बोलो। अच्छा, वो मैंने मैनेजर से पूछा कि पुल कब तक ठीक होगा, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि खुद जाकर चेक कर लूँ। ओके। और हाँ, मेरे लौटने तक अपना और शीतल का ख्याल रखना। हाँ राज, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके, हाँ, आई विल बी बैक वेरी सून। बाय। अरे शीतल, जग रही हो क्या? तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं बैठी है? अकेली क्या कर रही हो? शीतल, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। तुम सोच रही हो कि तुम जिंदा क्यों बच गई है ना, लेकिन ऐसा ही होता है। मौत तो आती जाती रहती है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। लेकिन शीतल, मैं जानती हूँ तुम बहुत हिम्मत वाली हो, मुझसे भी ज्यादा। देखना, ये हादसा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। इनफैक्ट तुम और भी ज्यादा मजबूत होकर उभर आओगी। शीतल, मुझे सहारा देते देते तुम खुद ही ठोकर खा बैठी। अब देखना, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। अरे, ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? अच्छा, इवन यू आर फॉन्ड ऑफ दीज, हाँ? शीतल, ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो है कहाँ। तकरीबन सारा होटल सील ऑफ करवा दिया। फिर भी अगर तुम्हें कुछ डर वगैरह लगे तो तुम मेरे रूम में आकर नॉक कर सकती हो। अगर इस वक्त निकी के साथ कुछ हुआ तो कहाँ जाएगी वो? मेरे रूम में। ओह गॉड, एक उसी रूम को मैंने सील नहीं किया।
था क्या? कभी नहीं राज, मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी अब वापस पहले जैसी हो पाएगी। जो कुछ चला गया वो वापस नहीं आने वाला। पर प्रॉब्लम भी तो खत्म हो गई है। हाँ, साथ में और भी बहुत कुछ खत्म हो गया। शीतल, शालू, मोहित, राज, तुम्हें लगता है ये सब मैं इतनी आसानी से भुला पाऊंगी? मुझे नहीं लगता। राज, आई डोंट थिंक आई कैन गेट ओवर दिस। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम ये सब बातें क्यों कह रही हो, पर इतना जरूर जानता हूं निकी कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती हो या ना हो राज, लेकिन मौत को इतने करीब से देखना, अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तुमसे एक बात कहूं निकी, तुम मुझ पर भरोसा करती हो? डू यू ट्रस्ट मी? तो फिर तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं कि तुम सोच रही होगी कि मैं तुमसे ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, पर निकी, जिंदगी में कई बार इंसान दिमाग से नहीं दिल से काम करता है। हजारों की भीड़ में कई बार एक चेहरा ऐसा होता है जो बिल्कुल अनजाना नहीं लगता, कुछ अपनापन सा लगता है। और जब मैंने इस भोले से चेहरे के ऊपर डर और आतंक की छाया देखी तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। और मैंने अपने दिल की बात सुनी, क्योंकि दिल होता तो लेफ्ट में पर हमेशा राइट होता है। इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया और चाहता हूं कि हमेशा तुम्हारे। क्या? कुछ नहीं, बस जस्ट ट्रस्ट मी और मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलें, बॉम्बे यहाँ से 2 घंटे दूर है। Yeah, Mr. Raj, you are going? या Please come again. अरे, ये दरवाजा खुला कैसे? हो सकता है मिसेस मेहता साफ सफाई के लिए खुलवा। चलो। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी है? तुम्हें याद है अपना प्रॉमिस कि मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी? एंड व्हाट इज दिस? आई एम सॉरी पापा, मगर वो इतना सब कुछ हो गया ना, मेरी कुछ भी समझ में ही नहीं आया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा, मैंने सोचा कि मिलकर सब कुछ बता दूंगी। पापा एनीवेज अभी डरने की कोई बात नहीं है। अब कोई डरने की बात नहीं है, इसलिए कि आज से तुम हमारे साथ रहोगी। हम दोनों आज ही दिल्ली जा रहे हैं, ओके? लेकिन पापा अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। वो रोहित। मुझे कुछ नहीं सुनना है निकी। एक बार तुम्हारी बात मैं सुनकर बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, ओके? गो एंड पैक योर बैग्स। मिस्टर चैटर्जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, बट बिलीव मी, हमें डरने की कोई बात नहीं है। हम हर बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं सर। आप एक बाप को समझा रहे हैं कि उसे अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखना चाहिए, मिस्टर राज कामरकर। मिस्टर राज, निकी तो सिर्फ आपके लिए एक केस है और मेरे लिए दिल का टुकड़ा। मेरी बेटी है वो। इसके बाद आपको कई केस मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिलेगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? पापा, लेकिन राज ने ही मुझे रोहित से बचाया है। तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? आई टोल्ड यू टू पैक योर बैग्स। प्लीज गो एंड पैक योर बैग्स नाउ। चटर्जी साहब, आप निकी के पिता हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। निकी का मन नहीं है यहां से जाने को, और बंबई शहर ही ऐसा है जो एक बार यहां आ जाता है वो वापस जा ही नहीं पाता। और निकी तो वैसे भी बहुत कुछ करने आई थी, ऐसे ही चली गई तो। मिस्टर मेहता, आपने निक्की का बड़ा ख्याल रखा है और मैं जानता हूं कि आगे भी आप कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर बदकिस्मती ने कुछ और भी तय कर लिया हो तो इंसान क्या कर सकता है? और ये सब हो जाने के बाद भी अगर मैं निक्की को यहाँ पर छोड़ दूँ और उसके बाद उसको कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा मिस्टर मेहता।
चले डैड? हाँ बेटी। बाय आंटी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सच बहुत मिस करूँगी आप लोगों को। मिस तो हम भी तुम्हें बहुत करेंगे। कितनी सारी लड़कियां यहाँ रहने आती है, लेकिन लगाव किसी किसी से ही होता है, क्यों जी? बिल्कुल। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके आंटी, बाय। बाय बेटा। सो जा रही हो? इस एक हफ्ते में कितना कुछ पा लिया और कितना कुछ खो दिया। जैसी आई थी वैसे ही वापस जा रही हूँ, खाली हाथ। किसने कहा तुम खाली आ जा रही हो? इसमें तुम्हारे साथ बहुत सी तुम्हारी जा रही। नहीं राज, ये मैं नहीं रख सकती। प्लीज। राज, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, ये तुम ही रखो। और अब यही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। देखो निकी, मैं जानता हूँ कि खतरा टल गया है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रख लो, प्लीज। अच्छा, गिफ्ट समझ के रख लो प्लीज। निकी, जल्दी करो। हाय मिस्टी। हाय दीदी। अच्छा बेटा, आप दोनों आराम से बैठ के बातें करो, मुझे ज़रा जाना है। हाँ? See you later. कैसी हो तुम? ठीक थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छी हो जाऊंगी। अब हम दोनों एक साथ हो गए ना, वही लोग, वही जगह, देखना यू विल फील बेटर, आई एम श्योर। आई नो मिस्टी, मैं जानती हूँ आई विल बी ओके। पढ़ लिया आपने मैगजीन? पढ़ ली हो तो दीजिए जरा। हाँ, वो बस एक लास्ट आर्टिकल रह गया है, उसे खत्म कर लूँ। तुम पढ़ कहाँ रहे हो राज? मैगजीन के आर पार देख रहे हो जैसे कोई ग्लास हो। क्या बात है बताओ। एक हफ्ते से देख रही हो, बड़े गुमसुम से, खोए खोए से हो। एक्चुअली जिस दिन से निकी गई है वो, ए राज, ये सब कहीं निकी की वजह से तो नहीं है? बात क्या है बता ना। कुछ नहीं है यार। मैं जानती हूँ तुझे इस कुछ नहीं से कितनी नफरत है। जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहा वो पाया है तूने राज। जीतने की आदत सी पड़ गई है तुझे। शायद निकी के वापस जाने को तू अपनी हार मान बैठा है। ऐसी ही बात है तो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा है? जाकर बात क्यों नहीं करता उससे? पता नहीं उससे बात करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं वो बुरा मान गई तो, और फिर स्मृति में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। राज, पहले नजरें उठा के सामने वाले को अच्छी तरह से देख ले, उसे समझ ले, उसकी मन की बात को जान ले। किसी से जीतना आसान होता है राज, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। शायद इस वक्त जो तू उसके बारे में सोच रहा है, वो भी तेरे बारे में सोच रही होगी।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.